सबसे पहले हम लेआउट में जाके अपना जो मार्जिन है वो कर देंगे नैरो, पेपर को रखेंगे लेटर पे, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रहेगा। अब ये जैसे अगर ये बनाना है कैसे बनेगा, ये ऊपर वाला हिस्सा तो आप बना ही लेंगे, जैसे ये वाला हिस्सा कैसे बनेगा देखो, इसमें ऐसे बनता है ये। इंसर्ट में गए, टेबल लिया एक रो, अब इस पे हमने लिख दिया शेल्टर वेडिंग। ठीक है, उसके बाद आपने लेआउट दबा के इंसर्ट ब्लो कर दिया। यहाँ पर 1 2 3 4 कॉलम ले लिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से इंसर्ट में जाके यहाँ से एक सिंबल ले लिया आपने। कॉपी किया इसको, कॉपी करके पेस्ट कर दिया है ना इसके यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, इनका थोड़ा साइज बढ़ा दिया। ठीक है, बायो स्टैटिक्स पे क्लिक करके यहाँ से सेंटर कर दिया। यहाँ पे क्लिक करके इसकी रो की हाइट को थोड़ा बढ़ा दिया। इसको क्लिक करके कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये टेक्स्ट आप यहाँ टाइप कर लेंगे। ठीक है, अब करना क्या है कि जैसे कि इस पूरे को सेलेक्ट करके टेबल डिजाइन में जाके बॉर्डर्स में जाके पहले आप करना है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर करने के बाद ये गाइड्स ग्रिड लाइंस ऑन रहेंगी। फिर यहाँ क्लिक करके आपने टेबल डिजाइन में जाके कहना है टॉप बॉर्डर एंड बॉटम बॉर्डर। ठीक है, तो ये देखो दिखाई ऐसा देगा। अब इसमें टेक्स्ट डाल दो, जो भी आपका टेक्स्ट है वो इसमें आ जाएगा। अब बाकी क्या करना है पता है, बाकी सिर्फ हमें ये करना है, इसको क्लिक करना है, कॉपी, क्लिक करना है, एंटर, पेस्ट। ठीक है, अगले वाले में कितनी लाइनें चाहिए, मैं 1 2 3 4 10 चाहिए। ये कॉपी किया, 3 को आपने यहां से इसके नीचे रख के पेस्ट कर दिया, 6 हो गए। अब पूरी रो नहीं आई। अच्छा ठीक है, तो पूरी रो को सिलेक्ट कर लो, कॉपी, 3 6 9, अब 1 चाहिए, 10। ठीक है, यहां से बस टेक्स्ट चेंज कर दो। सर देखिएगा दरवाजे पे लॉक कर दिया। ठीक है, और बस फिर अगला क्या चाहिए, इसको कॉपी किया, एंटर, पेस्ट। दूसरे पेज पे आ रहा है, भले आ जाए। इसमें कितनी लाइनें चाहिए, 9 लाइनें चाहिए, तो 1 लाइन डिलीट कर दो। इसमें कितनी चाहिए, 6 चाहिए, एंटर, पेस्ट। डिलीट कर दो इनको। आखिरी वाले में कितनी चाहिए, 7 चाहिए, एंटर, पेस्ट। 1 डिलीट कर दो इसमें से। 3 6 है पूरी है, 7 चाहिए ना, एक ज्यादा चाहिए। यहाँ पे एक और ऐड करा लो। ठीक है, समझ में आ गई। अब टेक्स्ट भर दो इसके अंदर।
गैप तो ऑलरेडी है ना इनके अंदर, गैप कम कैसे करेंगे? जो इंटर दबाया आपने रख के वहां से इसका फॉन्ट साइज कम करते जाओ, जैसे 3 का रखते जाओ। सेट हो गया। अब भर दो इसके अंदर, टेक्स्ट बन गया। प्रिंट में कैसा नजर आएगा? प्रिंट में ऐसा नजर आएगा। ये टेक्स्ट ना, ये वाला और ये गैप कह रहे हो ना? नहीं नहीं, ऐसे ही तो बनाया हमने, ये देखो ना, ये देखो ऊपर नीचे गैप है ना बीच में, गैप दिया ना हमने। लो हाइट बढ़ाई है इसकी, 0.3 पे रखा है इसकी, बॉर्डर ऊपर दिया और नीचे दिया है। तो ये इस तरह से 5 मिनट में बनेगा। दूसरा रह गया ये वाला। अब इसके अंदर क्या था, न्यू फाइल ले लो, इसका भी यही करो, लेआउट में जाके मार्जिन को नैरो कर दो, ओरिएंटेशन नैरो, लेटर रख लो। अब इसमें क्या है भाई, ये एक रो बनेगी पहले, सही है। उसके बाद एक और रो है, उसके नीचे एक और रो है, उसके नीचे एक और रो है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। ठीक है, इसमें टेक्स्ट डाल दो, जो भी टेक्स्ट है। फिर इसके नीचे एक और रो है, उसको मर्ज कर दो, फिर जो टेक्स्ट डालना है डाल दो। फिर उसके नीचे एक और रो है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, स्प्लिट सेल 3 कॉलम में। उसके नीचे वैसी ही बनेगी 3 कॉलम में, ठीक है। उसके नीचे फिर एक मर्ज करना है, फिर उसके नीचे 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ऐसे करके बनाते चले जाओ। जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाए ना, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, उसके नीचे एक और रो बनाओ, मर्ज करो उसको, उसको ग्रे शेड लगाओ, और उसको यहाँ पे क्लिक करके कह दो स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल, ये वाला हिस्सा इससे अलग हो जाएगा। फिर इसका गैप कम कैसे करोगे? फॉन्ट साइज कम करो, फिर इसको अलग बनाओ। इस तरह ये पूरा बनता चला जाएगा। ज्यादातर कॉपी पेस्ट ही है इसके अंदर भी, पर दिखने में मुश्किल है, पर ये कॉपी पेस्ट से बनेगा 10 मिनट के अंदर। आगे समझ में बात? स्प्लिट सेल से एक रो को मुख्तलिफ कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, मर्ज सेल से मुख्तलिफ कॉलम को मिला के एक कर सकते हैं।